समविच्छेद चित्र की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। व्यस्त प्रशासकों के लिए इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि इससे एक ही दृष्टि में उन्हें वस्तुस्थिति अर्थात लागत, मात्रा, लाभ संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है और वे उसका सही मूल्यांकन कर पाते हैं। यह लागत, मात्रा, लाभ की मुख्य विशेषताओं अर्थात विभिन्न उत्पादन या विक्रय स्तरों पर संस्था की लाभ या हानि की स्थिति एवं लागतों और आगम के प्रभाव को सरल ढंग से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण उन लोगों के लिए अधिक रुचिकर एवं उपयोगी है जिनको लेखांकन विधि का ज्ञान नहीं होता है। समविच्छेद चित्र की विषय वस्तु। कंटेंट्स ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। अब समविच्छेद चित्र किन किन को दर्शाता है? समविच्छेद चित्र विभिन्न उत्पादन स्तरों पर सामान्य लाभ या हानियों को बताता है। परिवर्तनशील लागतों तथा स्थायी लागतों के मध्य संबंध को बताता है। विभिन्न उत्पादन स्तरों पर विक्रय की मात्रा, कुल लागतें तथा संभावित अंशदान की मात्रा को बताता है। सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अंशदान एवं लाभ मात्रा संबंध को दर्शाता है। लाभदायकता या लाभार्जन क्षमता में वृद्धि दर को बताता है। ये सभी समविच्छेद चित्र की उपयोगिता को दर्शाते हैं और यूटिलिटी ऑफ ब्रेक इवन चार्ट को बताते हैं। लिमिटेशंस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसके ब्रेक इवन चार्ट की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। उन लिमिटेशंस के आधार पर ही एक ब्रेक इवन चार्ट बन पाता है या ब्रेक इवन चार्ट की कुछ लिमिटेशंस ही उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। अब इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ is a simplified form of break-even chart and is an improvement over the break-even chart as it clearly shows the relationship of profit to volume or sales. This graph suffers from the same limitations with which break-even charts suffer. It is possible to construct a profit volume graph for any data relation to a business from which a break-even chart can be drawn. Construction of this graph is relatively simple and the procedure of constructions is as follows. A scale of sales on horizontal axis is selected and other scale of profits and fixed cost or loss on the vertical axis is selected. The area below the horizontal axis is the loss area and that above it is profit area. हम पढ़ चुके हैं, बार बार हमने चार्ट में देख रखा है कि जो लॉस एरिया है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो लॉस एरिया को दर्शा रहा है, जबकि उसका जो अबव साइड है वो प्रॉफिट एरिया को दर्शाता है। पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स आर प्लॉटेड एंड जॉइन द रिजल्टिंग लाइन इज द प्रॉफिट और लॉस लाइन। हम आगे देखेंगे यूज ऑफ पीवी ग्राफ टू डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट, to show impact on profits of selling profit at different prices for a product, to forecast cost and profit resulting from changes in sales volume, to show the deviations of actual profit from anticipated profit relative profitability under conditions of high or low demand. अब हम ये देखेंगे कि जो कैश ब्रेक इवन चार्ट है, और उससे पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे
कि ये कैश इवन ब्रेक चार्ट में क्या क्या आता है। सम विच्छेद बिंदु विक्रय का वह स्तर है जहां कुल आगम टोटल रेवेन्यू और कुल लागतें बराबर हो। लागतें दो प्रकार की हो सकती हैं, रोकड़ लागतें और गैर रोकड़ लागतें, यथा मूल्यह्रास या आस्थगित व्यय, ख्याति और अन्य हानियों का अपलेखन। जब हम विक्रय के ऐसे स्तर को ज्ञात करते हैं जहां संस्था को कोई नकद लाभ या नकद हानि नहीं होती है, अर्थात क्रियाशीलता का वह स्तर जहां रोकड़ आगम रोकड़ दायित्वों को पूरा करने हेतु नकद राशि बराबर हो, तो उसे रोकड़ सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, कैश ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। फॉर्मूला के रूप में हम देखें तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये इसका फॉर्मूला है। हम इसको चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आउटपुट है और वाई एक्सिस पर सेल्स एंड कॉस्ट रुपीज़ इन लैक्स है। फिक्स्ड कॉस्ट एज वही पैरेलल लाइन फिक्स कॉस्ट की, टोटल कॉस्ट ओवरऑल जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कॉस्ट शामिल होती है, और सेल्स लाइन जबकि टोटल कॉस्ट से नीचे है तो वो हिस्सा प्रॉफिट का हुआ, और जबकि सेल्स लाइन टोटल कॉस्ट के ऊपर है तो वो कहलाया प्रॉफिट। Hence, for example, suppose insurance has been paid on 1st January till 31st December, then fixed cost will not be considered as a cash fixed cost for the period 1st January to December. इसी तरह से हम एक चार्ट और देखते हैं। प्रिपेयर अ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 60,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 15 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट है 1,50,000। शो द एक्सपेक्टेड सेल्स ऑन द ग्राफ when the profit to be earned is 87,500। अब इस चार्ट में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस भी हम इसमें देख रहे हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज 87,500, ये चार्ट के रूप में है। और इसको फॉर्मूला के रूप में करें तो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 1,50,000 प्लस प्रॉफिट है 87,500 इज डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़ पर यूनिट। 2,37,500 is divided by 5 rupees equals to 47,500 units. Cells equals to 47,500 units at the rate of 15 rupees per unit equals to 7,12,500 rupees हो गया आपका टोटल सेल्स। अब ये एक इसका बड़ा एग्ज़ाम्पल है। और इनके कुछ चार्ट हैं। हम देखें
कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कंट्रीब्यूशन और एडिशनल बीईपी सेल्स, इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो बीईपी सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी तरह से एक इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय 100। बीईपी ऑफ सेल्स इन रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो, और कंट्रीब्यूशन रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। BEP in cells capacity percentage, BE cells divided by cells at 100% capacity is multiplied by 100। लाभ मात्रा अनुपात अंशदान राशि एवं कुल विक्रय में त्रिकोणात्मक संबंध होता है और कोई भी दो सूचना ज्ञात होने पर तीसरी अज्ञात सूचना ज्ञात की जा सकती है। लाभ मात्रा अनुपात यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अंशदान राशि यानी कंट्रीब्यूशन और कुल विक्रय यानी टोटल सेल्स में ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है। यदि इनमें से कोई दो सूचना भी हमें दी हुई है, मान लीजिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे दिया और कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो हम इससे टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। यदि हमें कंट्रीब्यूशन दे दिया गया और टोटल सेल्स दे दी गई तो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हैं, या हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और टोटल सेल्स दे दी गई है तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि हमें तीन में से कोई दो सूचना दी गई है तो हम तीसरी अज्ञात सूचना को ज्ञात कर सकते हैं।